नमस्कार बच्चों। बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.आर. कुमावत आपको रीतिकालीन काव्य पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने पिछले जो वीडियो है उसमें बिहारी के 15 दोहे तक हमने उनके भावों को समझा है। आज मैं बिहारी भाग 6 में आपको आगे के पदों के भावों को समझाऊंगा, तो आप जुड़े रहिए। स्वागत है आपका। रीतिकाल का जो काव्य है वो श्रृंगार से भरपूर है। चाहे मतिराम हो, चाहे घनानंद हो, चाहे केशव हो, सब ने श्रृंगार के भरपूर पद रचे हैं। बिहारी एक अलग वर्ग के कवि हैं और इनको रीति सिद्ध जो वर्ग है उसमें धारा है उसमें सम्मिलित किया गया है। रीति सिद्ध धारा उसको कहते हैं जो लक्षण ग्रंथों को तो नहीं रचते, लेकिन लक्षण ग्रंथों के अनुसार अपने काव्य में उसको हुबहू उतारते हैं। तो 16वां पद देखिए, विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। ओंधाई सीसी सुलखी विरह विथा बिललात, बीचहि सूख गुलाब गो छीटो छुयो न गात। नायिका जो है विरह की ज्वाला में जल रही है। अब उसकी जो सखियां हैं वो उसको उस विरह की ज्वाला से बचाने के लिए उपाय करती हैं, और जो गुलाब की जो शीशी है पूरी की पूरी वो उसके ऊपर उंडेल देती है। गुलाब जल जो है वो शीतलता प्रदान करता है, इसलिए वो उसके ऊपर उंडेल देती है। अब आश्चर्य इस बात का देखिए कि पूरी की पूरी शीशी उंडेलने के बाद भी वह गुलाब का जल उस नायिका के विरह की ज्वाला से, विरह के ताप से इतना ज़्यादा जो है वो गर्म है कि उसकी एक भी छींटा, गुलाब के जल का एक भी छींटा नायिका के शरीर पर नहीं पड़ता है, नहीं छू पाता है, और बीच में ही वो गुलाब सूख जाता है। ओंधाई सीसी सुलखी, सुलखी नहीं, अच्छी तरह देख करके सीसी उंडेल दी, ओंधाई उंडेल दी। विरह विथा विलसात, किस पर? विरह से जलती हुई, विरह व्यथा से व्याकुल जो नायिका है उसके शरीर पर जो है पूरी की पूरी सीसी उंडेल दी। बीच ही सूख गुलाब गो, लेकिन ये गुलाब जल जो है जो सीसी उंदाई थी वो बीच में ही सूख गया। छीटो छुयो न गात, एक छींटा भी, एक बूंद भी नायिका के शरीर को नहीं छू सका है। तो इस तरह से ये नायिका के विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। दोहा नंबर 17 देखिए, यह भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है विरह का। नायिका इतनी कृशकाय हो गई है, इतनी दुबली पतली हो गई है कि एक आपके सामने एक जो चित्र सा इस दोहे से बनेगा, उसमें देखिए जैसे आपने हिंडोला देखा होगा जिसको झूला कहते हैं। तो झूला क्या करता है, आगे जाता है और पीछे आता है, झूलता रहता है आदमी उस पर। ऐसी स्थिति ही नायिका की हो गई है। वो इतनी विरह में इतनी जो है कृशकाय हो गई है, पतली हो गई है, दुबली हो गई है कि वह जब सांस छोड़ती है तो सांस का जो उसका जो प्रभाव है, सांस की जो गति है, उसके कारण से उसको धक्का लगता है और वो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। और जब सांस लेती है तो उसको जोर लगाना पड़ता है, खींचना पड़ता है, तो 6-7 हाथ आगे चली जाती है। तो बार बार सांस लेने पर उसकी स्थिति कैसे होगी? उस हिंदे जैसी, उस झूले जैसी, जिस पर कोई बैठ करके झूलता रहता है। अर्थात वो सांस छोड़ती है तो जो है 6-7 हाथ पीछे जाती है, और जब सांस लेती है तो 6-7 हाथ आगे जाती है। तो इस तरह से ऐसा लगता है नायिका झूले पे झूल रही हो। इत आवती चली जाती उत, यहाँ इधर आती है और उधर चली जाती है। चली 6-7 हाथ, इस तरह से 6-7 हाथ आगे और 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। और
कैसी लगती है? चढ़ी हिंडोरे सी रहे, जैसे कोई हिंडोले पे, हिंदे पे अर्थात झूले पे चढ़ा हुआ हो। लगी उसासन हुआ, उसासन कहते हैं गरम सांसों को, गरम विरह की गरम जो सांसें होती हैं उसको कहते हैं। तो विरह की जो गरम सांस हैं उसको लेने में छोड़ने में वह 6-7 आगे और 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। तो ऐसा लगता है नायिका जैसे हिंदे पे झूल रही हो, झूले पे झूल रही हो। ये चित्र मैंने आपको दिखाया है, इस तरह से ये झूला झूलते हैं और आगे पीछे होता है। 18वां देखिए, 18वां जो दोहा है देखिए, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सर से बरसे नीर हूं झर हूं मिटे न झार। तो आप व्याख्या किस तरह से करोगे? पहले आप इसका प्रसंग बताओगे कि ये उपयुक्त दोहा हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित बिहारी की सतसई से उद्धृत है और बिहारी रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकालीन कवि होने के कारण श्रृंगार का ये वर्णन करते हैं, श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं और नायिका की विभिन्न दशाओं का वर्णन करते हैं। तो यहाँ भी जो है नायिका की जो विरह की दशा है उसका वर्णन किया जा रहा है। देखिए, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सर से बरसे नीर हूँ झर झर हूँ मिटे न झार। कि हे लाल, हे कृष्ण, तुम्हारे विरह की जो अग्नि है वो अनुपम है, अपरंपार है। हे कृष्ण, हे नायक, तुम्हारे विरह की जो अग्नि है उसकी जो प्रभाव है वो कैसा है? अनुपम है, अलौकिक है, अपरंपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सर से बरसे नीर हूं, यानी लगातार आंसुओं से जल बहने के बावजूद भी, आंखों से आंसू बहने के बावजूद भी झर हूं मिटे न झार। न तो ये आग मिटती है न इसका ताप कम होता है। झार ज्वाला, झर आग, न तो इसकी आग में बुझ पाती है और न इसके अंदर की जो ज्वाला है वो कम होती है, जबकि लगातार आंखों से आंसू बहते रहते हैं। शरीर ठंडा होना चाहिए लेकिन नहीं होता, लगातार जो है गर्म होता चला जा रहा है। ऐसी आपकी विरह की अग्नि का प्रभाव है। ये प्रकृति का दोहा है। कहला ने एकत बसे अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। देखिए, प्रकृति का जो उद्दीपन रूप में वर्णन है वो यहाँ बिहारी कर रहे हैं कि कहलाने को एकत बसत अहि मयूर मृगबाग। कि देखिए, कहलाने को देखिए, एक जगह बस रहे हैं परस्पर विरोधी स्वभाव के जानवर। कौन कौन से? अहि सर्प, मयूर मोर। मोर और सर्प में हमेशा बैर होता है, ये एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं, लेकिन भीषण गर्मी के कारण एक जगह बैठे हैं। मृग और बाघ, हिरण और बाघ, ये दोनों भी विरोधी प्रकृति के हैं, दोनों कभी साथ नहीं रहते, लेकिन भीषण गर्मी के कारण साथ में रह रहे हैं। इस तरह से जो आपसी बैर भाव बुलाकर जो आपसी जो विरोधी स्वभाव के जानवर हैं वो एक जगह बैठे हैं। तो जगत तपोवन सो कियो, जैसे इस संसार को इस गर्मी ने तपोवन के समान कर रखा है, जहां कोई बैर भाव नहीं होता, जहां कोई ईर्ष्या नहीं होती, जहां किसी प्रकार का कोई ग्लानि नहीं होती, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता, तो वहां सब एक जैसे स्वभाव के होते हैं। तो जगत तपोवन सो कियो, संसार को तपोवन के समान कर रखा है। दीर्घ, बहुत ज्यादा, दाग ताप, निदाग जलाने वाली, इस जलाने वाली भीषण गर्मी ने संसार को तपोवन के समान कर रखा है। और जो विरोधी स्वभाव के जो जानवर हैं वो भी एक साथ बैठे हुए हैं, तो संसार को तपोवन के समान कर रखा है। ये देखिए, मैंने आपको चित्र के द्वारा समझाया है। ये सांप है और ये मोर है, ये हिरण है, ये बाघ है। ये आपसे विरोधी प्रकृति के हैं, साथ नहीं रह पाते, लेकिन भीषण गर्मी के कारण साथ रहने के लिए मजबूर हैं। कनक कनक ते सो गुना मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय है वा पाए बोराय। ये नीति का पद है। बिहारी कहते हैं कनक कनक ते सो गुना, यानी जो इसमें दो शब्द आए हैं, एक तो
बोराय और बोराय, एक कनक और कनक। तो पहले जो कनक शब्द का है वो स्वर्ण से है, मुद्रा से है, धन से है, संपदा से है। और दूसरे जो कनक शब्द का है वो आग से है, धतूरे से है, मादक पदार्थ से है। और बोराय का जो शब्द का अर्थ है वो पागल होने से है। और दूसरे बोराय का अर्थ है मादकता, घमंड अर्थात अहंकार। तो कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, यानी सोने में धतूरे से भी ज्यादा मादकता होती है। रुपए पैसे की जो लालच है वो इतना ज्यादा होता है, इतनी ज्यादा अहंकार आ जाता है रुपए पैसे वाले आदमी के पास में कि वह जो धतूरा है उससे भी ज्यादा मादकता देता है, उससे भी ज्यादा उसको पागल कर देता है, बुरा देता है। वाह खाए बोराय है, वाह पाए बोराय। धतूरे को तो खाने से आदमी पागल होता है, लेकिन सोने को, सोने की वस्तु को, पैसे को, रुपयों को तो पाने से ही पागल हो जाता है, पाने से ही घमंड आ जाता है, पाने से ही अहंकार आ जाता है। तो कनक कनक ते 100 गुनो मादकता अधिकाय, इस पैसे में धतूरे से भी ज्यादा मादकता है, धतूरे से भी ज्यादा अहंकार, पागलपन जिसको कहते हैं वो है। क्योंकि धतूरे को तो खाने से आदमी पागल होता है, और इस सोने को, इस मुद्रा को, इस रुपए पैसे को पाने से ही आदमी में अहंकार आ जाता है। तो ये देखिएगा, मैंने आपको ये बता रखा है कि किस तरह से आपको ये बात करनी है। इसी तरह से आप जुड़े रहिए, अध्ययन करते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगले वीडियो में मैं आपको फिर बिहारी के दोहे के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।